हम लोग नहीं करते। कहा हाँ, भगवान ने एक दिन लीला की, पेट दर्द होने लगा, भगवान जान के पेट पकड़ करके बैठ गए। हाय मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, बहुत जोर से दर्द कर रहा है। और वैद्य को बुलाया गया। अरे कोई ना बीमारी हो तब तो डॉक्टर सही कह पाए, जो बीमारी नहीं नौटंकी है खाली। तो डॉक्टर कहाँ सही करे, वैद्य कहाँ सही करे। वैद्य ने कहा कोई बीमारी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ होगा अंदर, अब वो भी नहीं समझ पाए। तो भगवान ने कहा, वैद्य जब चले गए, कहा नारद जी आ गए भगवान के मन। नारद जी आए, नारद जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ, आप पेट दर्द कर रहा है, बहुत जोर लग रहा है, अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। और रोने लगे, हाथ पैर पटके। अब और जो है जितनी रानियां थी घबराई कि प्रभु को पता नहीं क्या हो गया। और नारद जी ने कहा प्रभु आपका पेट दर्द कैसे सही होगा। कहा एक उपाय है, अगर कोई मेरा भक्त अपना चरण धुल करके मुझे दे दे तो उसे मैं पी लूंगा, मेरा पेट दर्द सही हो जाएगा। रानियों से कहा, रुक्मणी से कहा नहीं, मैं अपना चरण धुल करके भगवान को दे दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। सत्यभामा के पास गए, सत्यभामा ने भी मना कर दिया। तब वो जो है कालिंदी के पास गए, कालिंदी ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। अंतिम में जब सबने मना कर दिया, तब अंतिम में जो है कहा राधा रानी के पास जाओ, और कोई चारा नहीं है, जाओ। वो राधा रानी बैठी हुई है यमुना के तट पर, मेरे बारे में विचार कर रही है, उनके पास जाओ। नारद जी दौड़े दौड़े गए उनके पास, कहा अपना चरणोदक दे दीजिए। कहा क्या हुआ, कन्हैया ठीक ठाक है? कहे नहीं ठीक नहीं है, उसका पेट दर्द कर रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, अपना जो है चरण धुल करके जल दे दीजिए चरणोदक, उसे पी लेंगे सही हो जाएंगे। राधा जी ने कहा अरे इसके लिए पूछना क्या है, लो कहो मैं पैर काट करके आपको दे दूं, वहीं ले जाओ धुल करके उसको पिला देना। नहीं नहीं नहीं, बस चरणोदक दे दीजिए। जल लाए और जल ला करके चरण धुला, और चरण धुलने के पश्चात राधा जी के पास राधा जी का चरणोदक लेकर के भगवान के पास, भगवान ने पान किया, भगवान सही। तब कहा देखा जो है ये राधा जी हैं, राधा जी का प्रेम ये है। तुम लोग डर रही थी कि नरक में चली जाऊंगी और जो है मेरा पतन हो जाएगा, तो लेकिन राधा जी ने ये नहीं सोचा मैं नरक जाऊं। नारद जी ने कहा भी कि आप नरक में चली जाओगी, कहा कोई बात नहीं, नरक जाऊं चाहे स्वर्ग जाऊं, मेरा कन्हैया ठीक ठाक रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ मेरा चरणोदक। राधा जी ने दे दिया। तो कहा इसीलिए राधा जी का निरंतर नाम मैं लेता रहता हूँ। राधा भले ही दूर है हमसे, लेकिन उसका प्रेम, उसका विशाल है हमारे प्रति। जब ऐसा भगवान ने कहा तो सब रानियां नीचे सिर कर लिए। अच्छा, रानियों की भी इच्छा थी कि राधा जी से कम मिलूं तो देखूं ये कितनी सुंदर है। रानी के मन में ये इच्छा बनने लगी। एक बार एक और लीला की भगवान ने, एक बार जो है भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उससे भगवान की उंगली कट गई थी चक्र चलाने से। अच्छा, कब्बो उंगली नहीं कटी रही उनके, बहुत चक्र चलाए अपने जीवन में, लेकिन लीला करनी थी, उंगली कट गई, रक्त गिरने लगा। तो जो है जब रक्त गिरने लगा तो जो है जितनी रानियां थी, भगवान आए और देखा हाथ से रक्त गिर रहा है, तो रानियों ने देखा तो दौड़ी दौड़ी जो है गई, सब लोग कोई कपड़ा ढूंढ करके बांधने के लिए पट्टी। तो लिखा, एक संत ने लिखा, जब हाथ कटा हुआ देखा तो संत ने लिखा, शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। जब जो है शोक, सत्यभामा ने शोक किया और रुक्मणी जो है रोने लगी कि भगवान के आंख जो है उंगली से खून निकल रहा है। बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए, जो पटरानी थी ये कपड़ा खोज रही थी कि भगवान की उंगली में बांधे। तब
तब तक देखो द्रौपदी, देखो जब जदुवीर, द्रौपदी वहीं पर थी। द्रौपदी ने जैसे भगवान को देखा, अंगुरी बांधन को तुरंत, उंगली पर बांधने के लिए अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। बड़ी महंगी साड़ी थी द्रौपदी जी की, लेकिन तुरंत चीर डाली, उसकी परवाह नहीं की और अपनी साड़ी चीर करके भगवान के उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, और आप बहन, आपने ये मेरी उंगली पर बांध दिया, इतनी महंगी साड़ी चीर दियो, बाकी रानी सब कपड़े हेरत रहेंगे हैं। तो कहा इसीलिए जो है देखो, बहन इतना प्रेम करती है और पत्नी का वो प्रेम नहीं होता जो बहन का होता है। जैसे बांधा तैसे जो है भगवान ने कहा, अरे बहना, इतनी महंगी साड़ी तुमने फाड़ दी, रेशम की बढ़िया साड़ी थी, तुमने क्यों फाड़ दी? तो द्रौपदी जी बोलने लगी, अरे ये साड़ी क्या चीज है, घनश्याम प्यारो घनश्याम जो काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अरे अपन नस निकाल दे हाथे घोड़े जितना कहा उतना, जो आपके काम आ जाए, ये तो रेशम के साड़ी है, धागे हैं। तो कहा, और द्रौपदी जी बोलने लगी, धागे हैं साधारण, इनको कौन मोल करे। ये धागे साधारण है, इसकी कोई मूल्य नहीं है। जबकि अमूल्य साड़ी थी द्रौपदी जी की, लेकिन कह रही हैं धागे हैं साधारण, इनको कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के बागे हैं, न दुल्हन के जोड़ा हुए न दुल्हा के बागे, अर्थात वो जो जामा जोड़ा पहले चलता रहा, अब तो खत्म होएगा बा, अब तो कोट पैंट वाला सिस्टम होएगा, शेरवानी वाला होएगा, लेकिन जामा जोड़ा में दुल्हन नहीं लागत रहा पहले, तो अब वो सिस्टम खत्म होएगा। तो कहा ये न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के बागे हैं, था उसमें से भी नहीं है, ये साधारण धागे हैं। कहा मैंने नहीं चीरा है। कहा क्यों, तब कैसे ये फटा? आज चीर देख के अधीर, जो आपके हाथ में चीर लगी हुई थी, कटा हुआ था, वो चीर देख के अधीर, धागे और आगे, ये धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे ही अपने आप इस कपड़े को छोड़ करके भगे आपकी सेवा के लिए। और वो धागे हैं अभागे, जो नहीं बढ़े आगे, वो धागे अभागे हैं जो साड़ी में ही लगे रह गए, आगे नहीं बढ़े। वो धागे हैं अभागे जो नहीं बढ़े आगे, भाग उन्हीं के जागे, नाथ उंगली पे जो लागे हैं। उन्हीं के भाग्य जगह जो उंगली पर लगे, उन्हीं का जीवन सार्थक है। कहने का भाव, उन्हीं का जीवन सुफल है जो भगवान के चरण शरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में लगा रहे। और बाकी जो इधर उधर का परपंच, इधर उधर की बातें सुन करके जीवन व्यतीत करे, लड़ाई झगड़ा करके, अहंकार करके, वो समझ लीजिए अभागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो नहीं बढ़े आगे, भाग उन्हीं के जागे, नाथ चीर पर जो लागे हैं। आपकी उंगली पर जो लगे हैं, भाग उन्हीं के जगह। तो कहा, भगवान बोले द्रौपदी से, रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। ये याद रहेगा जो आपने उंगली पर मेरे धागा बांधा है, देखना समय पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। जब द्रौपदी की चीर खींची जाने लगी, दुशासन साड़ी खींचने लगा, तब द्रौपदी ने
जब तक अपने हाथ से अपना आंचल पकड़ा हुआ था तब तक तो नहीं, जब हाथ उठा दिया कि प्रभु अब आप ही मेरे पालनहारे हो, आप ही जानो, तब भगवान स्वयं लिखा बसन बैठ पुनि बसन बढ़ावा, भगवान स्वयं कपड़ा बन गए। और लिखा है कि तब क्या हुआ, वो 10,000 गज का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 गिर कर के बेहोश हो गया। इतना साड़ी का अंबार लग गया और लोग कहने लगे कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही किसारी है, आखिर ये है क्या। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, साड़ी है नारी है कि नारी ही साड़ी है, ये है क्या। तो द्रौपदी का उस समय भगवान जो है उनके काम आए। भगवान ने पता नहीं अब ज्यादा ज्यादा कई धागा लागो, अरे पट्टी बांधे माँ, कितना धागा लागो ज्यादा, अरे अतनी चौड़ी चीर लगाए दिन, लेकिन उंगली बांध रख रहा तो अतनी लगाए हुई, जो अतनी लगाए 4 फिर होता बांधे हुई, तो कितना कुछ नहीं, अरे 10 रील धैलियो खत्म हो जाए, अतना धागा लाग गया हुई। वह 10 रील के बदले 10,000 गज के बल थकेगा। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान को श्रद्धा से प्रेम से कुछ भी अर्पण किया जाए, भगवान उसी के फल स्वरूप उसका 10 गुना 20 गुना नहीं कह सकते, पता नहीं कितना गुना उसका वो वापस दे देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, राधा रानी के से मिलने की इच्छा तो थी समस्त रानियों की, सोचा कि राधा रानी के दर्शन हो जाते तो अच्छा था। ये जो है भगवान एक बार जो है नारद जी आए। जब भगवान को कोई लीला करनी होती थी तो नारद जी को बुला लेते थे। नारद जी जो है सत्यभामा के पास आए, कहें एक काम करो, कहा क्या, कहा जो है कोई बढ़िया चीज ऐसी दान दो कि वो अगले जन्म में फिर आपको प्राप्त हो, अमूल्य चीज मुझे दान दो, अमूल्य चीज दान करनी चाहिए। कहा किसको, कहा किसी ऋषि को ब्राह्मण को दे दो, कहा आपको दे दो महाराज, कहा हाँ हाँ, तो कहा अमूल्य चीज दो जिसका जो सबसे प्रिय हो। अब सत्यभामा सोचने लगी सबसे प्रिय है क्या, क्या है क्या है, बहुत सोचा, तब याद आया